Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले सीतापुर के हर गांव का आपको नज़ारा दिखाएंगे। पहले हम आपको बताएंगे कि मंच पर फिलहाल कौन कौन पहुंच चुका है। तो चलिए हम सीधे आपको मंच दिखाते हैं और इस मंच पर आपको जितेंद्र प्रसाद मंत्री हैं, उनसे रेखा वर्मा बात करती हुई नज़र आ रही हैं। उनके बगल में जो है राजेश वर्मा हैं और उनके बगल में अजय मिश्र टेनी हैं और रेखा वर्मा बैठ चुकी हैं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बगल में। फिर उनके बगल में आपको बताएंगे आशीष पटेल हैं जो मंत्री भी हैं और लखीमपुर के प्रभारी हैं। फिर आपको उनके बगल में दिख जाएंगे एमएलसी अनूप गुप्ता, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश राठौर गुरु हैं और आपको बगल में लोकसभा के प्रभारी भी आपको नजर आ रहे हैं। इस समय गुफ्तगू कर रहे हैं लोकेंद्र प्रताप सिंह जो विधायक हैं। और इसी तरीके से आपको दूसरी तरफ और ले चलेंगे, मंत्री जेपीएस राठौर नजर आ रहे हैं और कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, उनके बगल में गोदावरी मिश्रा सभा को संबोधित कर रहे हैं ज्ञान तिवारी। और इसके अलावा आपको बता दें पीछे की पंक्ति में सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश के जो विधायक हैं वो नजर आ रहे हैं जो इस 3 लोकसभा क्षेत्रों के हैं। और कमलेश मिश्रा इस समय गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं। जिले के प्रभारी नीरज सिंह भी इसी मंच पर हैं और विधायकों में बात करें तो सीतापुर से शशांक त्रिवेदी भी इसी मंच पर हैं और योगेश वर्मा जो लखीमपुर सदर के विधायक हैं वो भी हैं। सोनू सिंह वो भी आपको नजर आ रहे हैं और अरविंद गिरी के बेटे जो अमन गिरी हैं वो भी इस पे मंच पर नजर आ रहे हैं। अचिन मल्होत्रा जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो नजर आ रहे हैं। राजेश शुक्ला जो मौजूदा अध्यक्ष हैं वो भी आपको देखिए इस समय उठकर नजर आ रहे हैं। सुनील वर्मा को भी मंच मिला हुआ है और पीछे पंक्ति में और भी तमाम विधायक आपको, आशा मौर्य वो भी इसी मंच पर हैं और निर्मल वर्मा वो भी इसी मंच पर हैं। तमाम ऐसे विधायक और जिला पंचायत की अध्यक्षा जो है श्रद्धा सागर वो भी मंच पर हैं। नीरज वर्मा वो भी मंच पर हैं। तो आपको धीरे धीरे करके हम आपको सारे मंच पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके बारे में बता रहे हैं। और ये तो मंच सज चुका है। एमएलसी पवन सिंह वो भी मंच पर हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे नाम जिनके चेहरे नहीं दिख रहे हैं वो पीछे पंक्ति में आपको नजर आएंगे। अब हम आपको ले चलेंगे अपने दूसरी तरफ, जहां आपको दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता दूसरी पंक्ति में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन से कहेंगे कि अग्रिम पंक्ति से लेकर और पीछे तक दिखाएं कि जो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता हैं वो कौन कौन से इसमें नजर आ रहे हैं। तो तमाम ऐसे नेता आपको दिख जाएंगे यहाँ से लेकर और इस रो में। ये तो है स्थानीय नेताओं की सूची जो आपको नजर आएगी। जो स्थानीय नेता हैं वो आपको दिखाई देंगे, इसी रो में आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अब हम आपको दूसरी तरफ कैमरामैन के ले चलेंगे और वहां आपको उस नज़ारे को भी दिखाएंगे। कैमरामैन से कहेंगे कि वो आएँ और ज़रा दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन नेता मौजूद हैं पहले एक बार फिर से हम कहेंगे शुरुआती दौर से दिखाएं, इधर से करते हुए अग्रिम रो से और दूसरी रो तक आपको तमाम ऐसे भाजपा के नेता नजर आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी दूसरी पंक्ति के नेतागण हैं जो आपको दूर दूर तक नजर आ जाएंगे। ये सीतापुर और लखीमपुर जनपद से आए हुए तमाम ऐसे नेता हैं जो यहाँ पर मोदी को सुनने के लिए आए हुए हैं, जिनको आप देख सकते हैं। और ये बड़ी देर से लंबा इंतज़ार कर रहे हैं अपने नेता को सुनने के लिए, नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। और फिर हम भीड़ भी दिखाएंगे आपको। लेकिन दूसरी तरफ जो पार्टी के अन्य नेता हैं, खासकर जो महिलाएं हैं, उनको भी दिखाना चाहेंगे
कि वो किधर बैठी हुई हैं, जरा उनको देखें कि दूसरी रो में आपको और भी तमाम ऐसे नेता हैं जो नज़र आ जाएंगे, जो बैठे हुए नज़र आएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी के सीतापुर और लखीमपुर जनपद के दूसरी पंथ के नेता हैं, इनको वीआईपी पास मिला हुआ है, वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो कुछ ही देर बाद नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आगमन होगा और विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और देखिए ये तमाम ऐसे नेता गण आपको नज़र आएंगे। अब हम कैमरामैन से कहेंगे जरा पब्लिक की तरफ ले चलते हैं, जो पंडाल विशाल बना है वहाँ पर कौन कौन लोग हैं उनको भी दिखाएं, क्योंकि ये जो जनसभा है सीतापुर से भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा और धौरारा से भाजपा प्रत्याशी रेखा अरुण वर्मा और इसके अलावा जो लखीमपुर से प्रत्याशी अजय मिश्रा, उनके समर्थन में आयोजित हुई है। और अब आपको हम उस नज़ारे को दिखा रहे हैं जिसमें आपको भीड़ ही भीड़ नज़र आएगी। ये भीड़ सुनने के लिए आई है नरेंद्र मोदी को। देख सकते हैं जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी उस पंडाल में आपको दूर तक सिर्फ सिर ही सिर नज़र आएंगे। ये अपने लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए आई है। हर गांव का ये ग्राउंड है जहां पर ये भीड़ पहुंची हुई है। अब हम जरा अपने सहयोगी से बात करेंगे, अनूप रस्तोगी से, इनसे जानकारी करते हैं कितने लोगों के लिए ये पंडाल लगा होगा, कितने भूभाग पे हैं। पंकज जी ये 1 लाख स्क्वायर फुट में लगा हुआ है, लगभग 40,000 लोगों के बैठने की क्षमता है इसमें, और इसके बाहर भी इतना ही जो है ग्राउंड खाली पड़ा है। क्या लगता है इससे बम बम होगा? जिस तरह से लोग जो है आ जा रहे हैं और सड़कों पर भारी भीड़ है, धूप की वजह से लोग यहाँ रुक नहीं पा रहे हैं, तो इस हिसाब से जिस हिसाब से ये भीड़ हो रही है उस हिसाब से बम बम की संभावना ज़्यादा बनती है। कितने घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं और आज हर गांव का क्या नज़ारा है, जो गलियां हैं, जो सड़कें हैं, उन पर किस तरीके का नज़ारा आपको देखने मिल रहा? 1 बजे जो है ग्राउंड भर गया था, 1 बजे पूरा ग्राउंड भर गया था, और सड़कों पर चारों तरफ से, क्योंकि दूर दूर जो है आधा 1 किलोमीटर पर जो है पार्किंग बनाई गई है, तो वहाँ से लोग बसों से और ट्रैक्टर ट्राली से और छोटे वाहनों से लोग आ रहे हैं, इसलिए सड़कों पर बराबर भीड़ जो है पूरे हरगांव नगर में दिखाई पड़ रही है। तो आज लग रहा है आज के बाद भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रत्याशियों के समर्थन में सभा कर रहे हैं, इसका असर जाएगा दूर तक? बिल्कुल जाएगा, इसका असर स्वाभाविक रूप से जाएगा, क्योंकि मोदी को सुनने के लिए स्वतः भी लोग आए हैं। जो आसपास जैसा हमने देखा है कि लोग मोदी जी को सुनने के लिए स्पेशल आए हुए हैं। इससे पहले इतनी विशाल जनसभा कभी हर गांव में हुई है? नहीं, इससे पहले हर गांव में जनसभा भी नहीं हुई, और अगर देखा जाए तो बहुत छोटी जगह है, और यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए एक चार्म तो है। देखिए हर गांव में इससे पहले कभी जनसभा नहीं हुई है, और हम आपको फिर से एक बार दिखाना चाहेंगे कि जरा देखें उस नज़ारे को, उस भीड़ को देखते जाएं आप कि भीड़ में कैसे, देखिए मोदी की टोपी लगा करके लोग आए हुए हैं, चेहरा लगा करके लोग आए हुए हैं, और वो आपको नज़र आ रहे होंगे। अब आपको दूसरी तरफ भी लेते चलें और दिखाना चाहेंगे, चूँकि भीड़ को हम दिखा रहे हैं जो कैमरे में कैद हो रही है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो आपको ये सारे लोग नज़र आएंगे। आप ज़रा देखिए, उधर आपने पुरुषों को देखा, इधर महिलाओं को देखिए, महिलाओं के साथ बच्चे भी आए हुए हैं, और ये भीड़ है जो मोदी को सुनने के लिए आई हुई है। आपको दूर दूर तक ऐसी ही भीड़ नज़र आ जाएगी। और देखिए इसमें महिलाएं भी हैं, और उनके साथ अग्रिम पंक्ति में ये महिलाएं बैठाई गई हैं, फिर इसके बाद पुरुष बैठाए गए हैं, इनके बैठने की व्यवस्था की गई है, सभी के लिए कुर्सियां डलाई गई हैं। धूप को देखते हुए एक विशाल पंडाल लगाया गया है, इस पंडाल के नीचे सभी को बिठाया गया है। 1 लाख स्क्वायर फीट का ये पंडाल है, और वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो आप देखिए ज़रा, आपको ये भीड़ का नज़ारा कि कितनी भीड़ आपको नज़र आएगी, दूर दूर तक आपको
भीड़ ही दिखाई देगी। और इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए सुबह से ही लोग जमा हुए हैं। वो मंच जहां पर तमाम नेता पहुंच चुके हैं और जैसे ही नरेंद्र मोदी का आगमन होगा उनको सुनने के लिए तमाम पहुंचेंगे। तो ये आपको यहाँ का नज़ारा हम धीरे धीरे पहुँचा रहे हैं। फिर से हम ले चलेंगे आपको एक बार और ज़रा मंच का लास्ट में दिखाएं कि मंच का नज़ारा कैसा है। और ये लोगों को, उन्हीं लोगों को इसमें आने दिया जा रहा है जिनके अपने पास होते हैं। पास के बिना इसमें आने की इजाज़त नहीं है। तो ये नज़ारा है मोदी के सभा स्थल का, जो सीतापुर के हरगांव की सभा स्थल से जो है कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। उससे पहले की सीधी तस्वीरें हम आपको पहुंचा रहे हैं और आपको उस नज़ारे को भी दिखा रहे हैं, जो देख सकते हैं कि ये मंच जो है लग चुका है। और कुछ ही देर बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आगमन होगा और घंटों से भीड़ यहाँ इंतज़ार कर रही है उनको सुनने के लिए। तो आप देखते रहिए आई इंडिया। सीतापुर से डॉक्टर पंकज सिंह गौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहां जनसभा को संबोधित करना था, ये मंच है और आप देख सकते हैं दूसरी तरफ उनका एक हेलीकॉप्टर, सुरक्षा में लगा हुआ हेलीकॉप्टर आ चुका है और ये सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहा है और नारे लगने शुरू हो गए हैं, मोदी जिंदाबाद। और देखिए एक लाइन से 2 हेलीकॉप्टर और आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर 3 हेलीकॉप्टर आ रहे हैं और आपको दिखाना चाहेंगे उनकी सुरक्षा व्यवस्था में। और एक हेलीकॉप्टर में खुद बैठकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो आ रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आना है। दरअसल अयोध्या में बड़ा रोड शो है और आप जरा देखिए कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर एक एक कर पहुंच रहे हैं उतरने के लिए। और कुछ ही देर बाद जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे इस मंच पर, हम वो सीधी तस्वीरें भी आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि उनके हेलीकॉप्टर के बाद अब ये मंच है और मंच के बाद जैसे ही पहुंचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हम आपको सीधे जोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर जैसे ही सभा स्थल के पास पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं टॉर्च जलाकर, कैसे टॉर्च की जो मोबाइल की पीछे की बैकअप लाइट है वो जलाकर उनका स्वागत के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे लोग नजर आ रहे हैं। और आपको दिखाना चाहेंगे कि दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ टॉर्च नजर आएगी, टॉर्च की रोशनी आपको नजर आएगी। तो मुख्यमंत्री के साथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी मंच पर पहुंचना होगा, वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। तो पहले आप देख सकते हैं कि मोबाइल की बैक की लाइट जलाकर प्रधानमंत्री का इस तरीके से खड़े होकर स्वागत कर रहे हैं ये सारे लोग। जिधर आप देखेंगे उधर आपको सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके का नज़ारा मिलेगा। जैसे ही मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन होगा, उन तस्वीरों को भी आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब आप देख सकते हैं इसी मंच पर कुछ ही देर बाद आगमन होने वाला है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सारे नेता चरणबद्ध हो चुके हैं। एक तरफ से सभी लोग टॉर्च की रोशनी जलाकर जो है आपको नजर आ रहे हैं। तो आपको दिखाना चाहेंगे अब मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। तो आपको सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं, बस देखिए गेट खुल चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ ही देर बाद आगमन होने वाला है हरगांव के मंच पर। वो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए उनके ब्लैक कैट कमांडो उनकी सुरक्षा में लगे जो है एनएसजी के कमांडो आ चुके हैं और चहलकदमी बढ़ चुकी है मंच पर। और जनप्रतिनिधिगण आपको टॉर्च जो है मोबाइल की जलाकर स्वागत करते हुए, दूसरी तरफ यहाँ पर एकत्रित भीड़ भी और रोशनी दिखा रही है। और देखिए नीचे भी सुरक्षा में पहुँच चुके हैं अत्याधुनिक हथियारों से लैस आपको सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही होगी।
तो इस तरीके से सुरक्षा कर्मी का आगमन हो चुका है और दोनों गेटों पर सुरक्षा कर्मी अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर मुस्तैद हो चुके हैं। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा मंच पर। तमाम बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्रियों में जितिन प्रसाद, राज्य मंत्री जो राकेश राठौर गुरु और इसके अलावा आशीष पटेल, ये मंत्रीगण बैठे हुए हैं और तमाम पार्टी के पदाधिकारी और तीनों प्रत्याशी हैं, अजय मिश्रा, राजेश वर्मा और जो आपको नजर आ रही हैं मंच पर। और देखिए अब बिल्कुल कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हो रहा और आ चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देख सकते हैं बहुत शोरगुल मचना शुरू हो चुका है और अभिवादन करते हुए एक एक से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ से सारे नेताओं से हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते, अब जनता का अभिवादन कर रहे हैं और शोरगुल मचना शुरू हो चुका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रणाम किया और अपने आसन पर, अपनी सीट पर बैठने जा रहे। पीछे सभी नेताओं से हाथ जोड़कर करते हुए और बैठ चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ ही देर बाद संबोधन होगा और नारे लगने शुरू हो चुके हैं जय श्री राम के। रेखा वर्मा इस समय नारे लगा रही हैं और भीड़ से आवाज गूंज रही है जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप देख सकते हैं अग्रिम पंक्ति में तमाम पार्टी के नेता, विधायक गण, मंत्री और सांसद और उनके प्रतिनिधि बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं नारे फिर लगने शुरू हैं। मोदी मोदी का नारा लग रहा है और तमाम लोग मंच पर इस समय बैठे हुए हैं और फिर अजय मिश्रा टेनी कुछ देर के लिए उठे और फिर बैठ गए और अब देख रहे हैं कि सीधे शायद संबोधन होगा प्रधानमंत्री जी का और मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री हंसते हुए मंच पर आपको नज़र आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष से गुफ्तगू किए और अब चाहते हैं कि जल्दी से प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाए। रेखा अरुण वर्मा फिलहाल सभा को संबोधित करती हुई नज़र आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी के सभा स्थल पर कौतूहल मचा हुआ है। तो देखिए इस समय जो है अवध प्रांत के अध्यक्ष कुछ कहते हुए प्रदेश अध्यक्ष को आमंत्रित किए हैं, उन्हें बुला रहे हैं और अब अपनी सीट लेंगे शायद। और देखिए मंच पर तमाम कौतूहल साधारण सी कुर्सी पर, जैसे अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं, उसी तरीके की कुर्सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लगी हुई है और उसी कुर्सी पर वो आकर के बैठे और अब अपनी बारी का इंतज़ार करता। अब इस समय देखिए स्वागत होता हुआ स्मृति चिन्ह देने के लिए राजेश शुक्ला जिला अध्यक्ष और एमएलसी पवन सिंह चौहान वो भी हैं और तमाम ऐसे नेता देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे मोमेंटो देते हुए। और ये देखिए प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करते हुए ये स्मृति चिन्ह दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उसमें तमाम ऐसे नेता जिन्होंने स्मृति चिन्ह दिया, नीरज मिश्रा, आशा मौर्य, अभिवादन करते हुए गोदावरी मिश्रा आपको नज़र आ रही हैं और ऐसे तमाम जनप्रतिनिधिगण भी जिन्होंने स्वागत किया। और इसी में आपको खैराबाद की नगरपालिका चेयरमैन एक और स्मृति चिन्ह ये नैमिष का स्मृति चिन्ह है जो देते हुए नज़र आ रहे हैं। अब जो है सीतापुर से सांसद राजेश वर्मा ने दरी पर कमल के फूल के निशान वाला चुनाव चिन्ह वाला एक स्मृति चिन्ह दिया है राजेश वर्मा। एक और दरी देते हुए जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला और प्रदेश अध्यक्ष उस दरी को पकड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से स्वागत किया जा रहा है और फिर से एक दरी प्रधानमंत्री के लिए ले जाई गई है। बैठने वाले थे और प्रदेश अध्यक्ष जी को दरी दी जा रही है। देख सकते हैं कि मंच पर इस तरीके से स्वागत प्रधानमंत्री जी का होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी का स्वागत हो चुका है और कुछ ही देर बाद संबोधन होगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस समय फिर से एक बार
रेखा अरुण वर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया और वो पीछे से जा रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने आगे उनको जाने के लिए कहा। सभा को संबोधित कर रहे हैं इस समय और अभी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सभा को संबोधित करेंगे और आपको सीधी कवरेज भी हम दिखाते रहेंगे। तो फिलहाल आप देखते रहिए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।